हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और हम डिस्कस कर रहे थे आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से। तो वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए हैं, आपको बताता चलूं कि आईबीए एंट्री टेस्ट के हवाले से, टेस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, एनटीएसपी के हवाले से, पास पेपर्स के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आएगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर लिया, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन पर्टिकुलर आज हम डिस्कस करने वाले कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के हवाले से, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चंस आईबीए ग्रेड्स के जो सिलेबस है वहां पे भी इंक्लूडेड है। वहां पे भी अगर आप आईबीए ग्रेड से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस का जो प्रैक्टिस है वो करवाया जाएगा। इसके साथ साथ जो पास पेपर और सैंपल पेपर का प्रोसीजर है उसको साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे और इसी तरह के जो टेस्ट होंगे हमारे पास, इनको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हेलीकॉप्टर कैन ट्रेवल 7.5 माइल्स पर गैलन, यानी जो हेलीकॉप्टर है वो ट्रेवल करता है कितना, 7.5 माइल्स पर गैलन ट्रेवल करता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम बनीगाला टू पीएम हाउस इज 4.5 माइल्स। जो डिस्टेंस है फ्रॉम बनीगाला टू पीएम हाउस कितना है हमारे पास, 4.5 माइल्स है। कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ गैलन्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल ऑफ टू वेज ट्रेवलिंग फ्रॉम पीएम हाउस टू बनीगाला एंड बैक। यानी हमने कैलकुलेट करना है, हमने पीएम हाउस टू बनीगाला एंड बनीगाला टू बैक टू पीएम हाउस। जो पर गैलन प्राइस है वो हमारे पास गिवन है 350। अब इसको करने के दो प्रोसीजर है, दोनों प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा। द बेस्ट वे इज सिंपली आपने क्या करना है, नलीफाई करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शंस को कैंसिल आउट करते जाएंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा जिससे आपका टाइम भी बच सकता है। देखिए यहाँ पे जो हमें कहा गया है टू वे ट्रेवलिंग, यानी टू वे ट्रेवलिंग मींस पीएम हाउस टू बनीगाला एंड बैक। तो इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम बनीगाला टू पीएम हाउस 4.5 माइल्स है। तो इसका मतलब ये है कि पीएम हाउस टू बनीगाला भी क्या हो जाएगा, 4.5 माइल्स हो जाएगा। तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर ले 9 आ जाएगा, या 4.5 प्लस 4.5 कर ले आपके पास 9 आ जाएगा। तो 9 माइल्स हमारे पास क्या है, टोटल डिस्टेंस है। अब हमारे पास एक और डेटा गिवन है, दैट इज सिंपली 7.5 माइल्स पर गैलन। 7.5 माइल्स हम क्या कर सकते हैं, पर गैलन ट्रेवल कर सकते हैं। पर गैलन हमारे पास क्या है, हम ट्रेवल कर सकते हैं। सो पर गैलन की जो प्राइस है वो कितनी है, 350। अगर हम मैं इसको 7.5 में ब्रेक कर लूं तो इसको मैं कर सकता हूं 7.5 प्लस 1.5। तो 7.5 माइल्स यहाँ पे मैं कर लूंगा और प्लस 1.5 माइल्स कर लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 माइल्स आ जाएगा, जो कि टोटल डिस्टेंस है मेरे पास। देखिए 7.5 माइल्स के लिए आपने आपका जो कॉस्ट है वो कितना है, 350 है। तो 7.5 माइल्स के 350 आ जाएगा, प्लस जो 1.5 माइल्स का जो प्राइस होगा उसको मैं सम कर लूंगा तो मेरे पास टोटल 9 माइल्स का जो कॉस्ट है वो आ जाएगा। अब देखो 350 तो हमारे पास पहले से गिवन थी, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में देखें, इस 350 को लेके मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन तक पहुंचाऊंगा, आपको 1.5 माइल्स का कैलकुलेट करने की कोई जरूरत भी नहीं। तो यहाँ पे देखो 240 ऑप्शन ए में, तो 240 हो ही नहीं सकता क्योंकि ये 9 माइल्स है, तो 350 प्लस समथिंग होगा। 350 प्लस समथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 240, सो 240 इज नॉट एन ऑप्शन। अगेन 210 इज नॉट एन ऑप्शन बिकॉज 350 प्लस समथिंग is again greater than 210, तो 210 भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अगेन दिस 5000 is not an option क्योंकि 350 प्लस 1.5 माइल का भी अगेन इतना ज्यादा कुछ नहीं होगा, 350 से कम होगा। अगर हम 350 भी ऐड कर देते तो अगेन वो 600-700 तक जाता है, तो ये बहुत ही ज्यादा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ओनली ऑप्शन वी आर लेफ्ट विथ इज 420। सो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, 420 को सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं, आपने अगर वेरीफाई करना है, आप कंफ्यूज है तो आप कुछ यू कर सकते हैं, ये मेथड भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए 7.5 माइल्स आप ट्रेवल कर सकते हैं कितने रुपीज में, 350 रुपीज में। अब 1 माइल आप ट्रेवल कर सकते हैं कितने रुपीज में, आपने सिंपली डिवाइड करना है 350 डिवाइडेड बाय 7.5। तो 9 माइल्स आप ट्रेवल कर सकते हैं सिंपली 350 डिवाइडेड बाय 7.5 मल्टीप्लाई बाय 9। अब देखिए ये 7.5 कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम इस पॉइंट को यहां से क्या कर लेंगे, हटा देंगे। सो अगर मैं पॉइंट को यहां से मैं हटा देता हूं तो मेरे पास सिंपली 75 बन जाएगा और यहाँ पे आपने न्यूमरेटर में एक 0 ऐड कर लेना है। सो 3500 डिवाइडेड बाय 75 हो जाएगा।
यहाँ से सिंपली हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, इसको 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे, इसको भी 5 से कैंसिल आउट कर लेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 5 1 से 5 5, ये 15 से क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। अगर आप इसको 5 से कर ले तो 7 और 00 मल्टीप्लाई आपके पास अगेन 9 आ जाएगा। अगेन इसको देखिए 5 से कर ले तो ये आ जाएगा 5 3 से 15 और यहाँ पे आ जाएगा 5 1 से 5 और 5 1 से 5 आएगा 20 5 4 से और यहाँ पे आ जाएगा अगेन एक 0 140 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 9 है, 3 1 से 3 3 3 से 9 तो 140 इंटू 3 आपके पास क्या होगा टोटल होगा, तो 140 इंटू 3 0 और 4 3 से 12, या आपको 1 कर ले आप 3 1 से 3 तो 420, सो 420 दोनों मेथड से देखें। द फर्स्ट मेथड इज रियली इजी, उससे आपका क्या हो जाएगा वो बताने का मकसद ये कि उससे अमूमन आप करते हैं तो आपका जो टाइम है वो बचता है और वो टाइम आप किसी दूसरे क्वेश्चन पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अमूमन इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे तो आपने जो बेस्ट पॉसिबल वे है उसको चूज करना है। आप दोनों मेथड से करेंगे आपके पास सेम ही आंसर आएगा, नो डिफरेंस, बट the thing is that you have to always choose the best possible method or best possible way to solve such questions. The next question is about cricket match. In an Asia Cup cricket match against India, Pakistan scored 238 runs। देखिए फर्स्ट डेटा जो हमारे पास है वो ये है कि पाकिस्तान ने 238 रन स्कोर किए विदाउट लूजिंग अ विकेट, ठीक है। The score consisted of byes, wide and runs scored by two opening batsmen Imam and Fakhr। तो फखर एंड इमाम ने टोटल स्कोर किए, इसमें वाइड्स भी इंक्लूडेड है और बाइस भी इंक्लूडेड है। द रन स्कोर इंक्लूडेड 26 वाइड्स, देयर वर 4 more byes than wide। If the ratio of runs scored by Fakhr and Imam is 6:7, the runs scored by Fakhr। हमारे पास देखिए रेशियो में गिवन है फखर टू इमाम, और हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है कि 26 वाइड्स थे और 4 more byes थे, प्लस अनदर एडिशनल इंफॉर्मेशन की टोटल रन्स हमारे पास गिवन थे। तो यहाँ पे अगर मैं कर लूं टोटल रन्स हमारे पास है कितने 238, ठीक है। अब देखिए वाइड्स हमारे पास कितने, वाइड्स है हमारे पास 26 और जो बाइज है हमारे पास कितना है 26 प्लस 4 30, ठीक है। देखिए देयर आर 4 मोर बाइज देन वाइड, यानी वाइड्स जितने हैं उनके ऊपर आप 4 ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल बाइज आ जाएंगे। तो बाइज हमारे पास 30 हो गए, तो एक्स्ट्रा जो हमारे पास एक्स्ट्रा टोटल जो है वो कितने होंगे 26 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 56। तो टोटल रन्स जो इमाम और फखर ने स्कोर किया वो हमारे पास कितने होंगे 238 रन्स थे, सिंपल है। और जो एक्स्ट्रा रन्स थे वो कितने 56 है। अगर हम 238 टोटल रन में से एक्स्ट्रा रन हटाए, एक्स्ट्रा रन माइनस कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा इमाम और फखर ने जो रन स्कोर किए वो आ जाएगा। तो देखो 238 को आप माइनस कर ले 56 से तो आपके पास सिंपली 182 आ जाएगा, ठीक है। अब 182 ये रन है जो इमाम और फखर ने स्कोर किए। अब देखिए यहां तक तो हमारे पास इस वाले डेटा जो हमारे पास गिवन था यहां तक जो डेटा हमें गिवन था शुरू से हमने इस वाले डेटा से ये सारी चीजें कंक्लूड की। If the ratio of the runs scored by Fakhr and Imam is 6:7, यानी 6 जो लिखा हुआ यहाँ पे फखर है, 7 जो लिखा हुआ यहाँ पे इमाम है, ठीक है। इस चीज को नोट कर ले, फखर एंड इमाम का है, इमाम एंड फखर कहते तो ये फिर चीज हम क्या करते उसको अपोजिट कर लेते। अब देखो 6:7 है तो 6x कर लेता हूं मैं प्लस 7x कर लेता हूं इज इक्वल टू 182। अब यहाँ पे 6x प्लस 7x 182 है, तो इसको सब सिंपली x की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड कर ले, तो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x सम कर ले 13x इज इक्वल टू 182 और x की वैल्यू आप फाइंड कर ले 182 डिवाइडेड बाय 13 कर ले, सिंपली आपको क्या मिलेगा 1 और यहाँ से आपके पास 4, तो यू विल गेट 14 एज एन x वैल्यू। सो इस 14 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि आपने फखर का फाइंड करना है, अगर इमाम का फाइंड करना होता तो हम 7 से मल्टीप्लाई करते। 14 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर ले तो हम क्या 4 आ जाएगा और 84, ठीक है। तो 84 जो है फखर ने स्कोर किए। अगर आप 182 से 84 माइनस कर ले आपको इमाम के रन मिल जाएंगे, या फिर आप ये कर सकते हैं इस 14 को आप इस 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ से आपको इमाम के रन मिल जाएंगे। इमाम ने कितने किए 8 है यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 98 इमाम ने किए, अगेन 84 फखर ने किए। आप इस चीज को वेरीफाई कर ले, इनको सम कर ले
84, 98, इनको सम कर ले, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 182। तो देखिए वेरीफाई भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। ये समझा रहा हूँ, आपने एग्जाम में या टेस्ट में वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। जस्ट आई एम टेलिंग यू कि आप प्रैक्टिस इस तरह से कर ले कि आप वेरीफाई भी कर ले, सारी चीजें कर ले, ताकि आपको आइडिया हो। अगर आपसे फखर के स्कोर का पूछा है तो आप इमाम का भी फाइंड कर ले। आप दूसरे तीसरे जो आपके जहन में जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारी चीजें सॉल्व करते जाए, क्योंकि डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। The next question is Sarfraz individual score in last 13 innings are 646. ये इंडिविजुअल स्कोर उसकी गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन हमने फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है, मोड फाइंड करना है। देखें सबसे पहली बात ये है कि जो मीन होता है वो उसको सम करके आप जितने नंबर्स आपने सम किए उसको उससे डिवाइड करना होता है, वो मीन आ जाता है। अगेन मीडियन सिंपली हमने इवन नंबर के लिए किस तरह मीडियन फाइंड करना है, ऑड नंबर्स हो तो हमने उसके लिए किस तरह मीडियन फाइंड करना है, यानी काउंट की बात कर रहा हूँ। अगेन मोड द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मीन मीडियन मोड को कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगेन जो टैब मैंने बनाया है IBA प्रिपरेशन के नाम से, वहां पे आपको ये वीडियोस भी मिलेंगी कि मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड, क्योंकि मुझे पता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देखिए वहां पे मैंने समझाया कि जब भी आपसे मीन का तो खैर मीडियन और मोड का पूछा जाए तो आपने सिंपली ये जो डेटा आपके पास गिवन है इनको सीक्वेंस में लिखना है। अब देखिए इसको मैं सीक्वेंस में लिखता हूँ, छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा नंबर यहाँ पे देखिए 0 है, 0 में लिखता हूँ, यहाँ पे फिर 1 है, 1 में लिखता हूँ, अगेन यहाँ पे फिर 2 है, 2 में लिखता हूँ, अगेन देन आई हैव 3, 3 में लिखता हूँ, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, अगेन 5 और 6 हो गया, फिर हमारे पास 8 2 टाइम्स है, ठीक है, 2 टाइम्स है, और फिर हमारे पास 12 है, 13 है, 14 है एंड 53 है। अब यहाँ पे लेकिन डेटा को काउंट करते हैं कि कोई स्किप तो नहीं हुआ, हमने स्किप तो नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सो 13 हमारे पास टोटल ऑब्जर्वेशन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ऑब्जर्वेशन थे। अब सबसे पहली बात यह है कि आप डायरेक्टली क्या कर ले, आप डायरेक्टली देखिए मीन मीडियन मोड है, सो लास्ट वाला जो आपके पास मोड है आप डायरेक्टली मोड कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि देखिए हम अगर मैं इसको डायरेक्टली अरिथमेटिक मीन की तरफ जाऊं तो इनको सम करने में और फिर डिवाइड बाय 13 करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। सो सबसे जो इजी चीज यहाँ पे मैं फाइंड कर सकता हूँ वो क्या है, वो मैं मोड फाइंड कर सकता हूँ। मोड इज सिंपली द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू कौन सी वैल्यू है, द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6, इन सब में चेक कर ले 8 क्या है, 2 दफा रिपीट हुआ है, सो 8 इज माई मोड इन दिस केस। तो अब यहाँ पे देखिए मीन मीडियन मोड है ना, तो फर्स्ट में मीन, सेकेंड में मीडियन और थर्ड में मोड आएगा। तो मोड हमारे पास 8 है, तो थर्ड यहाँ पे देखिए मीन मीडियन मोड, ये ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हो सकता है ये ऑप्शन हो, ठीक है। अब दो ऑप्शंस तो मैंने यहां से क्या किया, कैंसिल आउट किए, और दो ऑप्शंस मेरे पास है। अगर यहाँ पे भी कोई और ऑप्शन होता तो मैं डायरेक्टली उसी ऑप्शन को चूज कर लेता, ताकि मेरा टाइम कंज्यूम ना होता ज्यादा और मेरा टाइम बचता, जो कि मैं किसी और क्वेश्चन पे यूटिलाइज कर सकता। अब यहाँ पे देखिए सिंपली द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम अब मोड हमने फाइंड किया, अब मीन की तरफ आपने नहीं जाना क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम हो रहा है। 1 करूंगा मैं, +2 कर लूंगा, +3 +4 +5, उसमें टाइम कंज्यूम होगा। आपने सिंपली मीडियन की तरफ आना है। अब मीडियन देखे यहाँ पे 13 है, 13 + 1 आप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 सिंपली क्या आता है आपके पास 7। तो देखे 13 ऑब्जर्वेशन से मीन कैसे फाइंड कर मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, अगेन मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर 14 होते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, अगेन ये मैंने एक्सप्लेन किया, वो वीडियो जरूर देखें अगर आपको मीन मीडियन मोड फाइंड करने के टेक्निक्स का नहीं पता, वो तरीका आपको नहीं आता। तो अब क्या कर ले, 7 पे जो ऑब्जर्वेशन है वो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा इस केस में, मीडियन आ जाएगा। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, तो 7 पे मेरे पास 6 है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होना चाहिए था, 6 होना चाहिए था। तो यहाँ पे 6 नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन ए भी कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज मैंने क्या किया, सिंपली सेलेक्ट कर लिया। सो नन ऑफ दीज इज योर करेक्ट आंसर इन दिस केस।
क्योंकि यहाँ पे देखिए सारी चीजें हमने कैलकुलेट की हुई है। अगर आपने मीन भी फाइंड करना है तो सबको सम करके डिवाइड कर ले, तो आपके पास यहाँ पे इस केस में क्या आ जाएगा, मीन भी आ जाएगा। अब यहाँ पे मीडियन जो है आप उसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि ये जो मीडियन है 6 हमने यहाँ पे जो चूज किया है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे क्या हो जाएंगे, सेम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे, इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन आपके पास राइट हैंड साइड पे 6 के, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन आपके पास राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे इस 6 के। सो मीडियन को आपने ऐसे फाइंड करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी आपके पास नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। The next question is, this year 75% of the class of a college had taken at least 8 math courses. Out of the remaining class, 60% has taken 6 or 7 math courses. What percent of the class had taken fewer than 6 math courses? देखिए 70 टोटल तो 100% होते हैं, सबको पता है। अब 75% ने क्या किया है, मैथ कोर्सेज लिए, 8 मैथ कोर्सेज लिए, जो कि पहले ही बताया मैथ कोर्सेज लिए। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इनरोल्ड इन मैथ कोर्सेज, ठीक है। और जो बाकी 25% बचते उनमें से 60%, देखिए 75% तो ये हो गया कि इनरोल्ड हुए, बाकी जो 25% बचते हैं उनमें से 60% क्या है, अगेन इनरोल्ड, 60% अगेन इनरोल है। तो बाकी कितने बचते हैं जो कि इनरोल्ड नहीं है, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो इनरोल्ड नहीं है। अब देखिए 60% ऑफ 25% हम फाइंड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी रिजल्ट आ जाएगा इसको 75% पे सम करेंगे, तो 60% ऑफ 25% हम करेंगे, क्योंकि 75% इनरोल है, 25% इनरोल नहीं है। अब उस 25% में भी 60% इनरोल है, बाकी इनरोल नहीं है। तो 60% अगर हम करें 60 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है आपके पास 25 डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं इसको परसेंटेज में अगेन कन्वर्ट कर रहा हूं तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लूंगा, तो ये 100 है, ये 100 के साथ चला जाएगा क्योंकि मैं डायरेक्टली इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यहां से हो जाएगा 1, यहां से हो जाएगा 4, तो 60 डिवाइड बाय 4 आपके पास क्या आ जाएगा 15%। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 15% क्या है, इनरोल हुए, ठीक है, 15% इनरोल हुए। तो 75% प्लस 15% आपके पास क्या होता है, 90% होता है। तो 90% आपके पास इनरोल हुए वो स्टूडेंट जो मोर देन 6 और 7 कोर्सेज में इनरोल हुए। तो बाकी बचे कितने परसेंट, 10%, ऑब्वियस। तो 10% वो स्टूडेंट है जो किसी भी या फ्यूअर देन 6 मैथ कोर्सेज में इनरोल हुए। देखिए अगेन मैं इसको समझाता हूँ, 75% वो स्टूडेंट है जो इनरोल हुए थे। अब 25% आपके पास बचता है, 25% में से अगेन 60% वो स्टूडेंट्स है जो इनरोल हुए, और यहाँ पे बचता है हमारे पास वो स्टूडेंट जो इनरोल नहीं, उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, 60% ऑफ हमने 25% फाइंड किया, इसको डायरेक्ट मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेके डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इजी हो रहा है डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अगर आप डेसिमल में भी करके बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो आपके पास सेम रिजल्ट आएगा। तो 60% ऑफ 25% 15% आता है हमारे पास, क्योंकि 15% हो गया। 15 को हमने 75 के साथ सम किया, 15 प्लस 75 के हमारे पास 90 आ गया। 90% वो स्टूडेंट है जो 6 और 7 मैथ के कोर्सेज में इनरोल हुए, बाकी जो 10% है वो कितने क्या है, इनरोल नहीं हुए। This is the 5th question. Shazib tried to compute the average of his 7 test scores. यानी टेस्ट स्कोर लेट्स सपोज 15, 12, 8 इस तरह के टेस्ट स्कोर है। तो एवरेज सिंपली मीन्स कि आप लोग उसका मीन निकाल रहे हैं, सम अप करके डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। He mistakenly divided the correct sum of all his test scores by 6, which yielded 84. What is Shazib score? देखिए 7 कोर्सेज थे, उसने क्या किया, गलती से 6 से क्या कर लिया, डिवाइड किया, तो रिजल्ट क्या आया, 64 आया, 84 आया। तो हम क्या करते हैं, लेट कि मैं कहता हूं कि जो सम है वो मेरे पास x है। सम मीन जो टोटल मेरे पास 7 टेस्ट कोर्स है, लेट सपोज उसने किसी कोर्स में 100 आउट ऑफ 100 लिया होगा, किसी में उसने लिया होगा 80, किसी में लिया होगा उसने 70, किसी में लिया होगा 30। तो इस तरह के मेरे पास 7 स्कोर है, उनको मैं सम अप करता हूं तो कोई आउटपुट आता है, उसको मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास एवरेज आता है। तो लेट सपोज मैं कहता हूं सम इज इक्वल टू x। अगर सम इज इक्वल टू x है, देखिए सम को हमने किससे डिवाइड किया है, 6 से डिवाइड किया है। He has divided sum with x, 6 sorry। देखिए द करेक्ट सम ऑफ ऑल द टेस्ट स्कोर्स डिवाइडेड बाय 6
विच रिजल्ट इन 84। तो 84 रिजल्ट आए, तो आप सिंपली x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करें। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 84 इंटू 6, तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ से आ जाएगा 5 और 4। तो x की वैल्यू 5 और 4 आ गई, यानी टोटल सम जो है वो हमारे पास कितना है, 5 और 4 है, यानी टोटल 7 स्कोर का जो सम है वो 5 और 4 है। तो 5 और 4 सम आ गया, टोटल कितने थे हमारे पास, 7 थे। तो हमने मीन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड करना होता। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इस केस में हमारे पास कितने, 7 है, तो आप 7 से इसको डिवाइड कर ले। आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, सिंपल रिजल्ट आएगा, 7 1 7, 7 7 40, 7 7 49 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 2 14 हो जाएगा। तो 7 7 49, 7 2 14 हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 72 आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट आपके पास क्या है, सिंपली एवरेज स्कोर है शाहजेब का इन हिज 7 कोर्सेज या 7 टेस्ट रिजल्ट। तो इस तरह से आप क्या करते, कंप्यूट करते। पहले हमने सम कंप्यूट किया, सम हमारे पास आ गया 5 और 4, 5 और 4 को हमने 7 से डिवाइड किया, क्योंकि हमने मीन फाइंड करना था, एवरेज फाइंड करना था। इस तरह से आप क्या करते हैं, रिजल्ट को कंप्यूट करते हैं। तो 72 ऑप्शन बी इज योर करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। So thank you so much for watching on this video. I wish you very best of luck with your preparation and exams.